लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही हलचलें तेज हैं कि बीजेपी हिमाचल से अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दे सकती है। उन्हें हिमाचल की मंडी सीट से टिकट दिया जा सकता है। कंगना भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं। उन्हें मंडी से टिकट की मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है। बीजेपी हिमाचल प्रदेश की 4 में से 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। 2 सीटें कांगड़ा और मंडी बची हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मंडी सीट से उम्मीदवारी के लिए जिन नामों पर विचार कर रही है उनमें कंगना रनौत का भी नाम है। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के घर पर प्रेम नगर थाने की पुलिस ने गैर जमानती वारंट का नोटिस सोमवार को चस्पा कर दिया। बरेली की अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 13 मार्च को दूसरा गैर जमानती वारंट जारी करते हुए मौलाना तौकीर रजा को 19 मार्च को अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। मौलाना तौकीर रजा की पुलिस सरगामी से तलाश कर रही है, पर वो फरार है। बरेली में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल विश्व धरोहर बरेली के बड़ी बमनपुरी क्षेत्र में होली के अवसर पर होने वाली 164वीं फाल्गुनी रामलीला सोमवार को पताका यात्रा के साथ शुरू हो गई। पताका यात्रा आज श्री नरसिंह मंदिर से विधिवत पूजन के बाद निकाली गई, जहां नरसिंह मंदिर में सर्वप्रथम श्री गणेश जी एवं श्री हनुमान जी का पूजन कर व भगवान श्री नरसिंह जी का आशीर्वाद लेकर शुभारंभ किया गया। पूजन रामलीला कमेटी अध्यक्ष सभासद उप सभापति नगर निगम सर्वेश रस्तोगी एवं मुख्य अतिथि उद्यमी किशोर कटरू द्वारा पंडित केशरी नंदन कौशिक ने संपन्न कराया। इसके बाद निकली पताका यात्रा में सैकड़ों राम भक्त शामिल हुए। बरेली के आंवला में समाजवादी पार्टी का दूसरा इस्तीफा सामने आया है, जहां पर अवनीश तिवारी एडवोकेट ने जिला अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा और उन्होंने कहा, मैं लगातार 50 वर्षों से नगर व विधानसभा और जिला स्तर के दायित्व पर रहा, सच्ची ईमानदारी एवं निष्ठा से कार्य किया। अब मैं स्वतः इच्छा से इस्तीफा देता हूं। मैं सपा में काम नहीं करना चाहता। लगातार इस्तीफों की बौछार से चुनाव के मद्देनजर जनता में समाजवादी पार्टी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बरेली के आंवला से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप को मुस्लिम समाज ने अपना समर्थन दिया है। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव उदयपुर जसरतपुर में जनसभा का आयोजन किया गया। भाजपा के टिकट पर तीसरी बार आंवला से लोकसभा उम्मीदवार एवं बीजेपी से 2 बार से लगातार सांसद है धर्मेंद्र कश्यप ने सपा बसपा कांग्रेस पर निशाना साधा है। बोले, पहले की सरकारों में होता था भेदभाव, भाजपा के शासन में सबको मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। मुस्लिमों ने जनसभा कर पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की है। दिल्ली के इंद्रलोक में सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर को निलंबन करने के विरोध में बरेली में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के संभाग प्रभारी आभा सक्सेना के नेतृत्व में गृह मंत्री को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया है। संस्था की पदाधिकारी आभा सक्सेना ने कहा कि दिल्ली के इंद्रलोक में दिनांक 8 मार्च को नमाजियों द्वारा अवैध रूप से सड़क पर नमाजने और उसके उपरांत ड्यूटी पर अपना दायित्व निभाने वाले सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर के निलंबन के विरोध में हम लोग गृह मंत्री से ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर का निलंबन जल्द से जल्द वापस लिया जाए और सड़क पर असंवैधानिक रूप से नमाज पढ़ने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए। बरेली में तेजी से आ रही मोटरसाइकिल एक ऑटो से टकरा गई, जिससे बाइक सवार सगे भाई घायल हो गए। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के पटेल विहार निवासी आकाश गोस्वामी की बीती रात इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने बताया कि आकाश और उसका छोटा भाई रोहित बिथरी चैनपुर स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते थे और कल शाम को फैक्ट्री में काम खत्म होने के बाद वह वापस अपने घर मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे, लेकिन कैंट थाना क्षेत्र में सेंट मारिया स्कूल के पास उनकी बाइक सामने से आ रहे ऑटो से टकरा गई, जिससे वह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो में सवार कई लोगों को भी चोटें आई। दुर्घटना के बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दोनों भाइयों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान आकाश की मौत हो गई। बरेली में पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से मंदिर जा रहे एक ग्रामीण की पास से गुजर रहे ट्रक के पहिए से टकराकर उछले पत्थर की चपेट में आकर मौत हो गई। मीरगंज थाने के गांव काशीनाथपुर निवासी विजयपाल की बीती रात इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने बताया कि विजयपाल 2 दिन पहले अपनी पत्नी सत्यवती के साथ मोटरसाइकिल से मेहंदीपुर स्थित भैरव मंदिर पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में ही कुछ दूर चलने के बाद सब उनकी बाइक सड़क पर जा रही थी, तभी पास से गुजर रहे एक ट्रक के पहिए के नीचे आकर एक पत्थर उछालकर विजयपाल के सीने में लग गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे दूसरे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। बरेली में एक दुकानदार ने अपनी ही दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला हाजियापुर निवासी तसब्बर हुसैन भोजीपुरा के विलवा फार्म स्थित अपनी चाय की दुकान में रस्सी के सहारे फांसी पर लटके पाए गए। मृतक के घर वालों ने बताया कि वो कल सुबह रोजाना की तरह दुकान पर जाने के लिए घर से निकला था। दोपहर तक उसकी बात घर वालों से फोन पर होती रही, लेकिन उसके बाद बात नहीं हो सकी। उसने दुकान में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घर वालों को सूचना दी और मामले की जांच शुरू कर दी। बरेली पुलिस लाइन स्थित सभागार में एडीजीपी सी मीना ने पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि हर एक छोटी या बड़ी घटनाओं पर थाना प्रभारी के साथ अधिकारी भी मौके पर जाएं। उन्होंने होली और रमजान के अलावा लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए। बैठक में एडीजी ने कहा कि जिले में 2577 होलिका दहन स्थलों का थाना प्रभारी भौतिक सत्यापन कर यह सुनिश्चित करे कि उस जगह विवाद की स्थिति तो नहीं है। थाने पर त्योहार रजिस्टर का अवलोकन कर मेलों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए।